प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है और आज हम अध्ययन करेंगे रूपक अलंकार का। यह जो रूपक अलंकार है वह अर्थालंकार की श्रेणी में आता है। अर्थालंकार का मतलब है यदि आप एक शब्द की जगह उसके समानार्थी शब्द रख दें तब भी चमत्कार इसमें समाप्त नहीं होता। जैसे यदि आप पानी को जल कहें, तोय कहें, उदक कहें, नीर कहें, तब भी उसका अर्थ जो है जल यों का यों बना रहता है। यदि हम कहें कि रामलीला में यदि राहुल रावण का रोल करता है तो जैसे ही वह मंच पर आया सभी उसे रावण कहेंगे, न कि राहुल। अर्थात एक चीज के ऊपर दूसरे का आरोप, रूपक रूप धारण कर लेना, इसे ही नाटक कहा जाता है। तो यहां देखें, उपमेय में उपमान का अभेद आरोप जहां होता है बिना किसी भेद के, वहां रूपक अलंकार होता है। आप कह सकते हैं कि उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोपण जहां हो उसे रूपक अलंकार कह सकते हैं। एक अन्य परिभाषा कि प्रस्तुत और अप्रस्तुत को जब एक समझ लिया जाता है वहां पर रूपक अलंकार होता है। तो कहने का मतलब यह है कि जिसकी हम बात करें उसके ऊपर दूसरे का आरोपण हो जाए। यदि मैं चौक की बात करूं कि यह चौक है और इसके ऊपर मैं किसी और चीज का आरोप करूं तो जिसकी बात कर रहे हैं वह होगा हमारा उपमेय और जिसका आरोप हम करेंगे वो होगा उपमान। जो हमारा होगा उपमेय वह मनुष्य से संबंधित होगा बहुधा। हर जगह नहीं, क्योंकि कई बार प्रकृति के ऊपर प्रकृति का आरोप हो सकता है, लेकिन ये जो उपमेय है वो ज्यादातर मनुष्य से संबंधित होगा। और जो हमारा उपमान है इसमें देखिए लास्ट में आता है नाम मान। ये जो उपमान है वह प्रकृति से संबंधित होगा। जैसे मैं कहूं कि इस संसार सागर से मैं पार जाना चाहता हूं, तो मैंने क्या कहा, संसार सागर। तो इसमें आपको एक छोटी सी ट्रिक ये है जो हर जगह काम नहीं करती लेकिन बहुधा करती है कि दो चीजों के बीच में आपको हाइफन मिलेगा और दोनों ही चीज यहां पर संज्ञा होंगी। शुद्ध नाम होता है संज्ञा, क्योंकि ज और य मिलता है तो ज्या बनता है, लेकिन हम उच्चारण में अशुद्धि करते हैं, संज्ञा बोल देते हैं। यहां पर इस हाइफन के दोनों ओर दो संज्ञाएं मिलेंगी आपको। जैसे संसार भी एक संज्ञा है और सागर भी एक संज्ञा है, एक बात। दूसरी, मैं कहता हूं कि मैं संसार सागर से पार उतरना चाहता हूं, तो आप मुझे बताइए कि मैं संसार की बात कर रहा हूं या सागर की। मैं तो संसार की बात कर रहा हूं कि संसार से मैं पार उतरना चाहता हूं, तो बात किसकी, इसकी। तो ये हुआ हमारा कौन, उपमेय। समझ में आ गया। और ये कौन है, हमारा उपमान। तो इसके ऊपर इसका आरोप करके अब इसे संसार संसार नहीं रहा, ये सागर ही हो गया। संसार कम सागर ज्यादा, संसार रूपी सागर। यदि हम बात करें इस रूपक के भेदों की तो मुख्य दो हैं, अभेद रूपक और तद रूपक। जिसमें बिना भेद के आरोप हो अभेद रूपक, और जिसमें दूसरा दूसरी इस तरह करके आरोप किया जाए वो तद रूपक। तो ये जो अभेद रूपक है उसके पुनः तीन भाग होते हैं, सांग रूपक अलंकार, निरंग रूपक अलंकार और परंपित रूपक अलंकार। तो सबसे पहले हम करेंगे सांग रूपक अलंकार का अध्ययन। एक से अधिक स्थानों पर रूपक की प्राप्ति हो उसे सांग रूपक अलंकार कहते हैं। उपमान का अंगों या अवयवों सहित आरोप होता है तो वह क्या है, सांग रूपक है। उदित होते हुए कौन, जब ये बाल पतंग सूर्य उदित होते हैं किसके ऊपर, उदयगिरी पर्वत के ऊपर, तो वहां होता क्या है, जो सरोज यानी कि कमल है वो उनके ऊपर भृंग यानी भंवरे आने लग जाते हैं। जब उदित होते हैं कौन, ये बाल पतंग, तो वहां पर सरोज यानी जो कमल हैं उनके ऊपर भंवरे आने लग जाते हैं। और यहां एक अलग बात कहां चल रही है कि सीता स्वयंवर का जो मंच है, जो स्टेज है,
उसके ऊपर कौन है? हमारे रघुवर हैं। रघुकुल में वर यानी श्रेष्ठ कौन? श्री राम है। सीता स्वयंवर के मंच पर श्री राम है। और वहां अन्य संत भी आप जानते हैं कि अवश्य आएंगे। वहां बहुत से संत खड़े हुए हैं। उनकी जो आंखें हैं वो किन के ऊपर लगी हुई है? रघुवर के ऊपर, सीता जी के ऊपर। तो इनके ऊपर अब आप देखिए, बात हम किसकी कर रहे हैं? सीता जी की, स्वयंवर की, संतों की, उनकी आंखों की बात तो हम वो कर रहे हैं कि इस उदयगिरी रूपी मंच पर, बीच में हाइफन नहीं है, लेकिन यहां देखिए मंच संज्ञा है, उदयगिरी पर्वत भी संज्ञा है, दोनों पास पास में आइए, डिफरेंट प्रकार की संज्ञाएं पास पास में है। और यहां पर रघुवर है, बात किसकी कर रहे हैं? रघुवर की। रघुवर की किसके ऊपर आरोप हो रहा है? बाल पतंग का इस पर आरोप हो रहा है। एक जगह यहां रूपक आपने देखा, दूसरा यहां रूपक आ गया कि रघुवर जो है, श्री राम जो है, वो बाल पतंग है, छोटे से सूर्य है, वो भी तेजस्वी हैं, ये भी तेजस्वी हैं। दोनों की, ये हमारे मानव निर्मित है, ये उपमेय है, ये प्रकृति है, ये उपमान है। दोनों अलग अलग संज्ञाएं होती हैं जो पास होती हैं और रूपी इनके बीच में आ, रघुवर रूपी बाल पतंग। आगे देखिए, बिकसे, बिकसे होता है खिलना। सरोज, खिलते तो फूल हैं, संत कभी नहीं खिलते। खिलने का मतलब वहां प्रसन्न होना हो जाएगा। उदयगिरी पहाड़ पर सरोज खिले हुए हैं और यहां इस मंच के ऊपर जहां रघुवर स्वयं क्या है, किसका रूप हो चुके हैं? एक सूर्य का। तो ये जो संत रूपी सरोज हैं सब हर्ष से खुश होकर के, इनके जो लोचन है, लोचन होती है आंखें और भृंग होता है भंवरे, तो लोचन के ऊपर आरोप हो गया भृंग का, क्योंकि भंवरा अलग अलग जगह मंडराता है। ये प्रसिद्ध उपमान है, ये मंडराने के लिए विख्यात है, इसीलिए इसका आरोप इस पर कर दिया। उसी प्रकार संतों को जो है इनके ऊपर आरोप सरोज का कर दिया। तो बात हम किसकी कर रहे हैं? इस मंच की, रघुवर की, इन संतों की, उनकी आंखों की, बात तो इनकी है। तो ये चारों के चार क्या है? हमारे उपमेय, और इनके ऊपर हो रहा है आरोप उपमान का। और ये एक से ज्यादा जगह मिल रहा है और एक पूरी की पूरी थीम बन के आ रहा है। अंगों सहित आरोप है कि एक मंच होता है, उस पर सूर्य आता है, जो कमल खिलते हैं उन पर भंवरे आते, एक थीम, एक अंगों सहित पूरा का पूरा इनके ऊपर एडजस्टिंग हो गया। इसे क्या कहा गया? सांग रूपक अलंकार। बीत गई है विभावरी, विभावरी किसे कहते हैं? रात्रि को, कि रात्रि बीत गई है, जागरी, अरे तू जाग जा, एक सहेली दूसरी सहेली को कह रही है। अब ये देखिए, ये क्या है? एक नदी है और यहां ये एक पनघट है। अब यहां इस पनघट पे स्त्रियां क्या करती हैं? वो आती हैं और अपने जो घड़ा है उसको इसमें डुबो देती हैं पानी भरने के लिए। इस पनघट में कौन डूब गया? ये घड़ा डूब गया। किसने डुबो दिया? इस स्त्री ने अपना घड़ा डुबो दिया। दूसरा एक दृश्य क्या है कि ये सभी तारे हैं और यहां से जैसे ही इस अपने सूर्य की प्रभात वेला हुई, ये लालिमा जैसे ही निकली, तो ये बेचारे सारे के सारे तारे इस आकाश में ओझल हो जाते, डूब जाते। पनघट किससे संबंधित है? मानव से। उसके बाद में घड़ा किससे संबंधित है? मानव से। नागरी, ये नारी किससे संबंधित है? मानव से। तो मानव वाली जो चीजें हैं वो हमारी क्या है? उपमेय। ये आपको याद रखना। और जो प्रकृति वाली तारा है, ये उषा प्रातः काल है, ये अंबर है, ये सभी क्या है? ये प्रकृति है, ये उपमान है। तो हम सामान्यतः बात किसकी करते हैं? मनुष्य की। उसको अद्भुतता दिलाने के लिए, उसको प्रमुखता देने के लिए उस जैसा ही कोई विख्यात उपमान उसके ऊपर आरोपित कर देते हैं ताकि बात को कहने में थोड़ी सी चमत्कार हो। तो यही कहा कि भाई तू जाग जा स्त्री, ठीक है। और इसके लिए कहा कि अंबर रूपी पनघट में, अंबर रूपी पनघट में तारे रूपी घड़े जो है ये उषा रूपी नागरी अपने डुबा रही है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको एक से ज्यादा जगह किसकी प्राप्ति हुई? रूपक की प्राप्ति हुई। तो ये क्या है? सांग रूपक है, ये हमारा अलंकार है। यहां इस दोहे में देखें कि नारी कुमुदिनी अवध सर रघुवर विरह दिनेश अस्त भय प्रमुदित भई निरखी राम राकेश। यहां आप अनेक जगह रूपक को देख रहे हैं। नारी कुमुदनी, नारी एक संज्ञा है, कुमुदनी एक पुष्प होता है, दोनों पास पास में।
अवध अयोध्या के लिए आया है और सर तालाब, दो अलग अलग संज्ञाएं पास पास में। रघुवर विरह, जो श्री राम का विरह है, वियोग है, उसके बाद में फिर ये दिनेश, दिन, ये दो संज्ञाएं पास में। और राम राकेश, राम दशरथ के पुत्र, और राकेश राका प्लस ईश, गुण संधि से यह नाम बना है। राका रात्रि को कहते, ईश उसका स्वामी अर्थात चंद्रमा। दो अलग अलग संज्ञाएं यहां पर भी पास में, डैश यहां पर नहीं है। तो ये एक पूरी की पूरी थीम है, आप पहले थीम को समझें। कुमुदनी एक पुष्प होता है जो सर यानी तालाब में आपको दिखाई देता है। और दिनेश, जब वो दिन निकलता है तो उससे इसे कष्ट होता है, क्योंकि कहते हैं यह रात्रि में चंद्रमा जब निकलता है तब बड़ा खुश होता है। तो निरखी देख करके राकेश यानी चंद्रमा को ये प्रमुदित भई, खुश हो जाती है। कौन? ये कुमुदनी। और दिनेश अस्त भय, दिन के अस्त हो जाने पर। तो जिस प्रकार से एक तालाब में कुमुदनी का पुष्प और दिन के अस्त होने पर जब राकेश निकलता है तो वह खुश हो जाता है, इस प्रकार की थीम जो है एक दूसरी थीम के ऊपर आरोपित की गई है। कौन सी थीम है? कि नारियां, नारियां कहां की? अयोध्या की। ये देखो अवध, अयोध्या की जो नारियां हैं वो विरह में व्याकुल है, रघुवर के विरह में व्याकुल है कि कब रघुवर आएंगे, कब हमें अपने भगवान के दर्शन होंगे। तो वो बिल्कुल व्याकुल है। और ये निरखी देख करके प्रमुदित भई, खुश हो गई। किसे? जब श्री राम जी आ गए। तो श्री राम के आने पर अयोध्या की नारियां उन्हें निरखी देख करके प्रमुदित भई, खुश हो गई। अब यहां इन चीजों के ऊपर दूसरा आरोप किया गया है कि नारियां जो है अयोध्या की, वो अब नारी कम क्या है, कुमुदनी ज्यादा लग रही है। इस नारी के ऊपर आरोप किसका हो गया? इसका। अब उपमेय यहां कौन है जो हमसे जुड़ा है? नारी यह मानव है, उपमेय कुमुदनी प्रकृति है, यह उपमान अयोध्या मनुष्य से संबंधित है, उपमेय सर तालाब प्रकृति से संबंधित है, उपमान। उसी प्रकार रघुवर विरह, रघुवर का जो वियोग है वह उपमेय, और दिनेश दिन क्या है? उपमान प्रकृति है। उसी प्रकार से राम मानव है तो उपमेय, और राकेश प्रकृति है तो उपमान। देखें, सखी नील नभस्सर में उतरा यह हंस आहा तरता तरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता। एक जो सहेली है वो दूसरी सहेली से कह रही है कि हे सहेली देखो, नील नभ अर्थात नीले इस आकाश में, यह कौन? सूर्य। यहां नाम नहीं दिया गया, सिर्फ सर्वनाम से बताया गया है। और पूरे प्रसंग को समझते हुए हम अनुमान से लगा लेंगे कि यह यहां कौन किसके लिए आया होगा। कि सखी देखो, नीले नभ में यह यानी ये सूर्य आया है अब किन्हें? तारों को चरता चरता खाते हुए। सामान्य से इसने बात कही कि सखी देखो, इस नीले नभ में जो अब सूर्य आया है इन तारों को खाते हुए। इतनी सी बात है। इस जैसी एक और जो थीम है वह इसके दिमाग में आई कि इस थीम के ऊपर अगर उस थीम का आरोप कर दें तो दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता। जैसे सर होता है तालाब, तालाब में हंस आता है तैरता हुआ, ये तालाब है, और इसमें हंस जो है वो तैरता हुआ आता है। और आपने देखा उसमें मोती होते हैं, मोतियों को चरता हुआ, इन्हें खाता हुआ। तो दोनों ही चीजों में इसे बिल्कुल हूबहू वही चीजें लगी, तो इसने आरोप कर दिया उस थीम का इस थीम के ऊपर। तो जिक्रा हम किसका कर रहे हैं? ये सखी किसके बारे में कहती है? यह कहती है नीले नभ के बारे में। तो नील नभ, नभ की विशेषता वो नीला, बात एक ही है। ये एक संज्ञा नभ और दूसरी सर यानी तालाब, दोनों पास पास में। नभः सर, तो विसर्ग का स बन गया। तो नभ और सर दो अलग अलग संज्ञाएं पास में, और यह और हंस, यह किसके लिए कहा गया? सूर्य के लिए। और सूर्य भी एक अलग संज्ञा है और हंस भी एक अलग संज्ञा है। अब तारक मोक्ति, तारक अलग संज्ञा है और मोती अलग संज्ञा है, तो एक से ज्यादा जगह आपको रूपक की प्राप्ति होती है। तो बात जिसकी करते हैं वह उपमेय होता है। नीला नभ उपमेय, यह हमारा उपमेय, और तारे हमारे उपमेय। इनके ऊपर उपमान देखिए कि हे सखी,
नीले नभ रूपी तालाब में, ये नीला नभ अब कम, तालाब ज्यादा लग रहा है। ये चमत्कार के माध्यम से बताया जा रहा है कि हे सखी, मुझे नीले नभ रूपी इस तालाब में यह सूर्य रूपी हंस, यह सूर्य रूपी हंस, सूर्य पर हंस का आरोप हो गया, मुझे यह सूर्य रूपी हंस तारे रूपी मौक्तिक शेष नहीं है, निकला जिनको चरता चरता, अब कोई भी तारे रूपी ऐसे मोक्ति शेष नहीं है, उनको चरता हुआ चरता यह उनको खाता हुआ अपना भोजन बनाता हुआ निकल आया है। तो यहां अगर बात की जाए तरता तरता की, चरता चरता की, यहां पुनरुक्ति अलंकार होता है। एक ही शब्द दोबारा से आ जाए, उसकी पुनरावृत्ति जब होती है तो पुनरुक्ति अलंकार होता है, यह भी आप ध्यान में रखें। लेकिन पूरे में छाया हुआ कौन सा है? अपना रूपक छाया हुआ है। तो हे सखी, नीले नभ रूपी तालाब में यह जो सूर्य है वह तारे रूपी मोतियों को खाता हुआ आ रहा है, अब वो कोई बचा हुआ नहीं है। तो इस प्रकार से यहां पर शान रूपक के आपको दर्शन होते हैं। इस उदाहरण में देखें, छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई कमल कुल सोहा, अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा, सोई पराग मकरंद सुवासा। यहां पर आप एक बात देखें कि जैसे कमल कुल यानी कमलों का एक पूरा का पूरा समूह होता है, उसके अंदर पराग आपने देखा होगा, जब आप उसके ऊपर थोड़ा सा यूं हाथ लगाते हैं फूल के तो आपका एक अलग प्रकार का चिकनाहट सी आपके निकलती है, पराग, मकरंद और सुवासा यानी सुगंध। यह सारी की सारी कमल से संबंधित है कि कमलों का जो पूरा का पूरा एक परिवार होता है, उसके अंदर क्या पराग है, उसका क्या मकरंद है, क्या उसकी सुगंध है, सुवासा, क्या उसकी अच्छी वासा मतलब सुगंध है। अद्भुत है वो सब कुछ, हम उसकी तुलना नहीं कर सकते, अतुलनीय है, बड़ा अच्छा लगता है उसको देखते हैं। तो ये सारी की सारी प्रकृति की चीजें हमारी क्या है? उपमान है। अब बात किसकी हो रही है? रामायण के जब हम सुंदर सुंदर छंद देखते हैं, छंदोबद्ध रचनाएं तुलसी जी की, वहां सोरठा देखते हैं, दोहा देखते हैं, दोहा में 13 और 11 पर यति होती है, यह इसका उल्टा होता है। तो ये जब चीजें हम देखते हैं तो हम मोहित हो जाते हैं कि वह कितनी उत्तमता से अभिव्यक्ति की है अपने भावों की इन छंदों के माध्यम से। तो हम जो है भाव विभोर होकर के, हमारे पास शब्द नहीं है इनकी प्रशंसा करने के लिए, और जब हमने प्रशंसा करनी चाहिए तो देखा कि ये आखिर किस थीम से मेल खाते हैं, उस थीम का इसके ऊपर हमने आरोप कर दिया। ये आरोपण ही रूपक है और कई जगह आपको मिलता है, तो आपका कौन सा हो गया? सांग रूपक इसमें पार्ट हो गया। देखो, छंद एक अलग चीज है, सोरठा और सुंदर दोहा, ये दोहा, ये सोरठा और ये छंद, ये तीनों क्या है? अब ये नहीं है, ये तो कमल कुल, उस कमलों का एक परिवार है, अर्थात छंद सोरठा सुंदर दोहा कम, ये कमलों का परिवार ज्यादा है। कितनी उत्तमता से उसका आरोपण कर दिया कि ये माइनर और वो प्रमुख हो गए इनके ऊपर, अद्भुत बताने के लिए। अर्थ निकलता है, एक शब्द होता है, एक उसका अर्थ होता है। मैं कहूं राम तुम गधे हो, तो राम गधा नहीं हो सकता, मतलब गधा का अर्थ हम क्या लेंगे? मूर्ख लेंगे। शब्द हमने कहा गधा, अर्थ हमने लिया मूर्ख। तो अर्थ जो है इनका, जो छंद सोरठा और दोहा, इनका जो अर्थ निकलता है वह क्या है वो, और सुभाव, और जो उनका भाव है, सु का मतलब अच्छा भाव, इनमें निकलने वाले जो सुंदर सुंदर भाव हैं वो भी अद्भुत हैं, और सु यानी सुंदर भाषा, इनकी जो सुंदर भाषा है वह भी अद्भुत है। अब देखिए, इनके ऊपर हम अलग आरोप करेंगे, इनके ऊपर हमने कर दिया कमल कुल का आरोप कि छंद सोरठा सुंदर दोहा ये क्या है? ये तो कमल कुल है, एक कमलों का परिवार है। छंद सोरठा सुंदर दोहा कम, कमल कुल ज्यादा है, आरोप हो गया दोहा रूपी कमल कुल। यहां हम क्या कहेंगे? अर्थ जो इनका निकलता है उसके ऊपर किसका आरोप है? इसका। देखिए कितनी दूर जाकर के मिल रही है चीजें। वैसे पराग मकरंद सुवासा ये अलग बात हो गई तीनों, यहां अर्थ सुभाव यानी अच्छे भाव और अच्छी भाषा। अब इनका जो आरोपण है वो थोड़ा सा दूर रख दिया, वर्ड दे दिया हमने सोई कि ये अर्थ रूपी क्या है? पराग है। इसमें इनका जो अर्थ निकलता है वो अर्थ कम पराग ज्यादा, अर्थ रूपी पराग। और ये जो
अनुपम, अच्छा अनुपम मतलब जिसकी उपमा ना दी जा सके, ऐसा जो इनके अंदर भाव है वो है मकरंद। अब मकरंद का आरोप किस पर हो गया? अच्छे भाव के ऊपर। और यहां देखिए जो इनकी सुंदर भाषा है वो तो ऐसी है जैसे सुगंध हो, तो सुगंध का आरोप किस पर हो गया? इस पर, सुंदर भाषा रूपी सुगंध, और यहां अच्छे भाव रूपी मकरंद, और यहां अर्थ रूपी पराग। तो ये एक है अलग अलग जगह मिलने वाला, लेकिन जो आरोपण है वो थोड़ा सा दूर मिल जाता है, लेकिन ये सोई वर्ड जो है इनके पास में ला देता है। अर्थात वो 3 उपमान वहां रख दिए और ये 3 उपमेय यहां रख दिए, और सोई से बता दिया कि ये क्रमशः इनके साथ क्रमशः ऐड हो जाएंगे। देखें, डारे ठोडी गाढ़ गही नैन बटोही मारी, चिलक चौंध में रूप ठग हांसी फांसी डारी। तो हम सबसे पहले अलग अलग संज्ञा को पकड़ते हैं। ठोड़ी, ये जो हमारी ठोड़ी होती है, और ये गाढ़ मतलब गड्ढा, गड्ढा एक अलग संज्ञा, ठोड़ी एक अलग संज्ञा। आगे चलिए, बीच में इसके हाइफन है। नैन बटोही, नैन जो है ये अलग संज्ञा है, आंखें, और बटोही होता है यात्री, तो ये 2 अलग संज्ञाएं पास में। चिलक चौंध में रूप ठग, ये देखो हाइफन है यहां, रूप जो है वह भी संज्ञा है, भाव रूपी संज्ञा, रूप भाव ठग संज्ञा है, और ठग भी एक संज्ञा, 2 अलग अलग संज्ञाएं पास में हाइफन से। हांसी फांसी, जो हम हंसते हैं, ये हंसी जो है वह भी एक भाव है, संज्ञा है, और फांसी जो वो फंदा होता है वो भी एक संज्ञा है। एक जो स्त्री है वह बहुत ही ज्यादा रूपवती है, और उसकी जो ठोड़ी है ये वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर जो है ठोड़ी है, उसका रूप लावण्य बड़ा ही आकर्षक है। और उस रूप लावण्य पर, इस ठोड़ी पर होता क्या है, किसी अमुक व्यक्ति के जो हैं वो इसके ऊपर नैन चले जाते हैं। ये जो नैन है ये यहां इसका दर्शन करते हैं, ठीक है। अब इस चिलक चौंध में, ये जो रूप लावण्य की एक चिलक चौंध है, ये जो उसका दृश्य है, वो इस रूप का, जो ये इस रूप का चिलक चौंध है, उसमें यह जो हमारी ये नयन है वो इसके रूप लावण्य में फंस जाते हैं, कि डाल दिया है ठोड़ी रूपी गड्ढे में नैन रूपी इस यात्री को, और चिलक चौंध रूपी जो ये रूप लावण्य है, ये जो रूप लावण्य रूपी एक ठग है, इसकी हंसी ने उसे बिल्कुल फांसी इसके ऊपर, फंदा इसके ऊपर डाल दिया है। तो इस प्रकार से आप इस सांग रूपक को अच्छी प्रकार से समझ चुके हैं, पूरे अवयव सहित, पूरे अंगों सहित आरोपण है इसके ऊपर। तो ये सांग रूपक जो है अलंकार इस रूपक का एक पार्ट है। जब एक ही बार रूपक की प्राप्ति होती है वो निरंग रूपक होता है, यह ध्यान रखें। तो ये अब चरण, बात चरणों की है, ये हमारा उपमेय मानव निर्मित है, ये प्रकृति निर्मित है, ये उपमान है। अब ये चरण कम, कमल ज्यादा है, ठीक है। तो कमल रूपी चरणों की मैं बंदो यानी कि पूजा कर रहा हूं हरि की, तो ये कमल रूपी चरण हो गया। कि विष रूपी बाण, ये जो बाण हम छोड़ रहे हैं, बातों उनकी कर रहे हैं, लेकिन वो बाण कम, जहर ज्यादा है, बाणों के ऊपर जहर का आरोप है। तो विष रूपी बाण बूंद के समान छूट रहे हैं। शशि मुख, अब शशि क्या है, प्रकृति है, पहले आया है, और मुख मनुष्य से जुड़ा है। ये भी जो है करेक्ट है एक थीम के अकॉर्डिंग, कि शशि रूपी मुख पर घूंघट डाले। शशि का आरोप हुआ है, शशि का रूप किस पर आ गया, मुख पर, शशि मुख। ये मुख कम है, अब ये तो चंद्रमा ज्यादा है, कि आए महंत रूपी वसंत। तो बात इसकी है, वसंत आ गया है, और इसके ऊपर आरोप इसका हो गया। मैया मैं तो चंद्र खिलौनो ले हूं, कि हे मां मैं तो चंद्रमा रूपी खिलौना लूंगा। अब देखिए चंद्रमा को वो मांग रहा है बच्चा, कि मैं ये चंद्रमा लूंगा, और उस चंद्रमा की बात कर रहा है, खिलौने की बात नहीं कर रहा। चंद्रमा है, उसने देख लिया कि चंद्रमा है, अरे मैं तो ये लूंगा। जिसकी बात कर रहे हैं वो हमारा क्या होता है, उपमेय होता है, और उसके ऊपर जिसका आरोप हो वो उपमान होता है। तो यहां पर मैया मैं तो उस चंद्रमा रूपी खिलौने को लूंगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब जो ये राम का नाम है या श्री राम की जो भक्ति है, वो राम कम, अब उसके लिए रतन धन ज्यादा है।
राम कम रतन धन ज्यादा, राम रूपी रतन धन मिल गया। अब बात किसकी कर रहे हैं? राम की। तो ये हमारा क्या है? उपमेय है। आरोप किसका है? रतन धन का है। वो राम अलग संज्ञा, रतन अलग संज्ञा, बीच में हाइफन। तो राम रूपी रतन धन मिल गया। अभिमन्यु धन के निधन में कारण हुआ जो मूल है, अभिमन्यु एक अलग संज्ञा, धन एक अलग संज्ञा। अभिमन्यु रूपी धन, अभिमन्यु के आरोप किसका ऊपर है? धन का। तो अभिमन्यु रूपी धन के निधन में, इसकी मृत्यु में कारण हुआ जो मूल है, यहां भी आपको एक ही जगह रूपक की प्राप्ति, निरअंग रूपक। ओ चिंता की पहली रेखा, अरि विश्ववन की व्याली, व्याली होता है सर्पणी, और विश्व एक संज्ञा है, वन एक संज्ञा है, बीच में आपको ये हाइफन मिल रहा है, और रूपी बीच में इनके प्राप्ति होती है। विश्व रूपी वन की एक व्याली सर्पणी हो, सांपनी हो। यहां देखें, इस प्रणय सिंधु के तल में बात कर रहे हैं प्रणय की। प्रणय क्या होता है? मान मनोहार या एक दूसरे का जो प्रेमा आसक्ति होती है, एक निवेदन होता है कि मैं आपसे इस प्रकार का निवेदन करता हूं, ये रति से संबंधित भाव होता है, प्रेमी प्रेमिका वाला। तो इस प्रणय सिंधु के तल में, इस प्रणय के ऊपर जो है इस सिंधु का आरोप है, तो बात जिसकी हो वो उपमेय, जिसका आरोप हो वो उपमान। यह जो परम्पित रूपक अलंकार है, इसमें किसी पद में दो रूपक अवश्य होते हैं। यह ध्यान रखें, इसमें दो रूपक मिलेंगे। अब आप कहेंगे जी कि एक रूपक मिलता है निरंग रूपक में, कोई अंगों का आरोप नहीं होता, एक से ज्यादा मिलते हैं इसमें। अब आप फिर कह रहे हो कि इसमें दो रूपक अवश्य होते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा आगे देखें कि इस पद में दो रूपक अवश्य होते हैं, या एक रूपक के द्वारा दूसरे रूपक की पुष्टि होती है। कम से कम दो जगह आरोपण होता है, उनमें एक आरोप दूसरे आरोप का कारण बनता है। बादल आएंगे तो फिर बारिश होगी, अगर बादल ही ना आए तो फिर बारिश कैसे होगी? अगर एक रूपक हटा लें तो दूसरा अपने आप हट जाता, कि तुम पढ़ोगे तो पास होगे, बंदा पढ़े ही ना तो पास कैसे होगा? तो इस तरह का इसमें आरोप मिलता है। उदाहरण से स्पष्ट होगा, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। गिरिराज यानी पर्वतराज पुत्री, किशोरी होता है पुत्री, तो किसे कहा गया? ये सब पार्वती को कहा गया कि हे पार्वती मां आपकी जय जय हो। और पार्वती के ऊपर आरोप हुआ कि पार्वती रूपी चकोरी, एक होता है चांद, एक होता है चकोरी। ये जब चांद निकलता है तो एक पक्षी होता है चकोर, ये चकोर मुर्गी के उसमें आता है। चकोर जो है इस प्रकार के इसमें कलर्स होते हैं, यूं अलग अलग काले काले टिक्के से, सफेद सफेद का रंग बिरंगा सा पक्षी ऐसा होता है। ये जब चांद निकलता है तो ये बड़ा सुंदर चहचहाता है, उसको देख करके ये जो है उसका दीवाना हो जाता है, उसे पाना चाहता है, विरह वियोग है उसको प्रकट करता है, पार्वती रूपी चकोरी। यहां क्या कहा? जय महेश मुख, महेश का जो मुख है, शिवजी का जो मुख है, उसको क्या माना? चंद्र माना। अब देखिए, चांद होगा तो चकोरी का अस्तित्व होगा, अगर चांद इसे ना माने तो ये चकोरी भी नहीं रहेगी, चांद रहने पर ही ये चकोरी रहेगी। तो ये परम्पित है कि एक रूपक के हटने पर दूसरा रूपक स्वतः हट जाता है। तो आप इसको समझ गए, दो रूपक हैं, पर्वतराज पुत्री रूपी ये चकोरी और महेश मुख रूपी चंद्रमा। यहां देखें कि राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी, राम सिया राम जय जय राम सिया राम। ये तुलसीदास जी की जो राम कथा है, ये हमारा है उपमेय, क्योंकि बात इसकी कर रहे हैं। इसके ऊपर आरोप किसका है? सुंदर कर तारी, ये जो हाथों से ताली बजाते हैं, ये राम कथा क्या है? ये तो सुंदर ताली है, राम कथा रूपी सुंदर ताली, ये पूरा का पूरा आरोपण है। जो कर हाथ, उसकी ताली और उसकी विशेषता है सुंदर, तो ये सारा का सारा एक बन जाता है। राम की कथा जो है इसके ऊपर सुंदर करतारी का आरोप है। और संशय, हमारे हृदय में आप देखते हैं एक संशय होता है कि कभी ये हो कभी वो हो, हम संशयों से घिरे रहते हैं।
आशंकाएं इस प्रकार की रहती हैं। तो हमारे हृदय का ये संशय एक अलग संज्ञा है, विहग होता है पक्षी, ये हमारी जो है एक अलग संज्ञा है। दो संज्ञाएं पास में, यहां दो संज्ञाएं पास में, एक दूसरे के ऊपर आरोपण है। तो कहता राम कथा रूपी सुंदर ताली जब बजेगी, ये जब होगा, ये जब बजेगी तब होगा क्या, तब हमारे हृदय की जो संशय रूपी जो पक्षी है, जो हृदय का संशय कम वो पक्षी ज्यादा है। अब ताली बजते ही क्या होता है, पक्षी उड़ जाता है। अगर ताली ही ना बजे तो पक्षी कैसे जाएगा। तो ये एक जो कारण है, ये कारण जो है दूसरे का जो आधार बन रहा है, एक रूपक दूसरे का कारण बन रहा है। इस रूपक को आप हटा दो, ताली इसको ना कहो राम कथा को, तो ये संशय जो है वो पक्षी भी नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब कि राम कथा रूपी सुंदर ताली के बजने से हमारे जो हृदय का संशय रूपी पक्षी है वह उड़ जाता है, अर्थात हमारे समस्त जो संशय हैं वह मिट जाते हैं। हम जो एक अलग चेतना से ओतप्रोत हो जाते हैं। यहां देखें, आशा मेरे हृदय मरु की मंजू मंदाकिनी है। अब आशा सभी के हृदय में होती है कि ऐसा होगा, यूं होगा, और सभी कहते हैं भाई आश पर तो दुनिया टिकी हुई है, ठीक है। हृदय मरु, हृदय एक अलग संज्ञा है और मरु होता मरुस्थल एक अलग संज्ञा है, दोनों पास पास में। हृदय रूपी मरु, अब ये मेरा हृदय कम, ये मरुस्थल ज्यादा है। इसका उपमान ये है आशा रूपी मंदाकिनी। आपने अभी तक देखा कि उपमेय के पास में ही उसका उपमान मिल रहा है, लेकिन ये तो यहां चला गया। ये भाव से आपको समझ में आता है कि आशा जो है, एक बार बात छोड़ दी, फिर इसने यहां कह दिया मेरे हृदय रूपी मरु की, हृदय के ऊपर मरु का आरोप, मेरे हृदय रूपी मरु की मंजू यानी सुंदर मंदाकिनी है। अब यदि आप कहें ये मंदाकिनी किसके लिए आया भाई, तो आप कहोगे जी ये तो इसके लिए आया, आशा रूपी मंदाकिनी। आशा रूपी मंदाकिनी कौन है, ठीक है, तो ये आ जाएगा आशा कम ये मंदाकिनी। तो इस प्रकार से दूर आपको ये मिलता है। तो इसी प्रकार से जब हम बार बार अभ्यास करते हैं, अलग अलग तरह के उदाहरणों को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें वो चीजें अच्छी तरह से समझ में आने लगती हैं। अभ्यास की कमी के कारण ही सूत्र जो है वो अच्छी तरह से परिभाषित नहीं होते कि आशा जो है वो मेरे हृदय रूपी मरु की सुंदर मंजू सुंदर मंदाकिनी है। अगर आशा को आप मंदाकिनी ना माने, आशा को आप ये नदी ना माने, तो हृदय भी फिर मरुस्थल नहीं रहेगा। और हृदय को यदि आप मरुस्थल ना माने, एक को हटाने से दूसरा स्वतः ही हट जाता है। हृदय को आप मरु मत मानो तो ये आशा भी मंदाकिनी नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से एक जो रूपक है वो दूसरे रूपक का आलंबन बनता है, उसका कारण बनता है। और पहला रूपक यदि हट जाता है तो दूसरा रूपक भी स्वतः हट जाता है। तो हमने आज रूपक यानी उपमेय पर उपमान का आरोप, उसके दो भेद, अभेद रूपक और तद रूपक। अभेद रूपक हमारा पूर्ण हुआ, अभेद रूपक के सांग रूपक, निरंग रूपक और परमपित रूपक। यहां पर अंगों सहित आरोप एक से ज्यादा बार मिलता है रूपक, यहां पर सिर्फ 1 टाइम, यहां पर 2 टाइम, लेकिन एक हट जाए तो दूसरा भी हट जाएगा। ये अभेद रूपक है। यानी बिना भेद के, बिना किसी भेद के डायरेक्ट आरोप है। यहां बीच में कोई भी शब्द ऐसा नहीं आएगा जो माध्यम बनता हो, डायरेक्ट आरोप है इसके ऊपर वो। ये आशा के ऊपर मंदाकिनी का, हृदय के ऊपर मरु का। ये अभेद, बिना किसी भेद रहित, बिना किसी निषेध के अभेद आरोप है। दूसरा है तद रूपक, तत् रूप, यानी उसके ऊपर आरोप तो हो रहा है लेकिन पूरी तरह से ना होकर के बीच में दूसरा या दूसरी। यहां पर उपमेय को उपमान के दूसरे रूप में स्वीकार करते हैं। किसको? उपमेय को। जिसकी हम बात कर रहे हैं उस बंदे को या उस वस्तु को, जो हमारा उपमान है प्रसिद्ध, उसकी सेकंड कॉपी मान रहे हैं, फर्स्ट कॉपी नहीं। जैसे आपने देखा, आप जूते लेकर के आते हैं एडिडास की, आपको फर्स्ट कॉपी नहीं मिल रही, उतने पैसे आप खर्च नहीं करना चाहते, आप सेकंड कॉपी ले आते हैं। तो यहां हम बात जिसकी करते हैं उसको, उस प्रसिद्ध उपमान उसको नहीं मानते, उसका दूसरा रूप मान लेते हैं। जैसे तू सुंदरी सची दूसरी, यह दूजो सुरराज। अब सुंदरी क्या है? उपमेय, इसकी बात कर रहे हैं। उपमान हमारा कौन सा है? सची। शची क्या थी? यह इंद्राणी है, इंद्र की पत्नी। सुरराज, सुर देवताओं का जो राजा है वो इंद्र, उसकी पत्नी का नाम है शची।
तो इसके ऊपर इसका डायरेक्ट आरोप नहीं हो रहा कि तू तो शची ही है, ऐसा नहीं कहा गया। कहा वो शची है लेकिन तू दूसरी शची है, थोड़ा सा अंतर रख दिया, अर्थात इस शची का सेकंड कॉपी इसको मान लिया, दोनों को एकाकार करने में थोड़ा सा अंतर रख दिया है कि तू सुंदरी शची दूसरी, तुम जो है ये दूसरी शब्द मिलता है, दूसरी, दूजो, अन्य, अपर, अर्थात जब हम दूसरा मतलब दूसरा भाव कहें उसके जितने भी समानार्थी शब्द बन सकते हैं वो आपको यहां मिलेंगे। फर्स्ट कॉपी ना कह करके सेकंड कॉपी की बात जहां हो वहां तद्रूपक अलंकार होता है। आरोप है इसका, लेकिन डायरेक्ट ना होकर के थोड़ा सा अंतर रखकर। और यह किसके लिए आया है? नायक के लिए। नायक जो है उसको कहा कि जी आप जो है आप तो दूजो, दूसरे सुरराज, दूसरे इंद्र हो, मतलब वो फर्स्ट इंद्र है, आप दूजो, तो दूजो, दूजी, अपर, अन्य, इस प्रकार के शब्द आपको इसमें मिलेंगे। यहां देखें, अवधपुरी, अमरावती, दूजी। अवधपुरी अयोध्या को कहा गया, अमरावती जो है वह देवताओं की नगरी को कहा गया। अब ये दो अलग अलग संज्ञाएं हैं, पास में हैं, एक के ऊपर दूसरी का आरोप है, लेकिन ये एक शब्द आ जाता है दूजी, अर्थात फर्स्ट कॉपी ना होकर के सेकंड कॉपी। अब अयोध्या जो है वह अमरावती, अगर ऐसा देते अवधपुरी अमरावती तब तो हो गया पूर्ण आरोप, लेकिन ये एक बीच में शब्द आ गया दूजी, अर्थात ये शब्द मिलेगा तद्रूपक में। तत् उसका ही रूप है, लेकिन फर्स्ट ना होकर के थोड़ा सा सेकंड, हल्का सा मतलब भाव थोड़ा सा दूजे का आ जाता है। अपर, धनेश, जनेश, यह नहीं पुष्पक आसीन। अपर ये इसी का समानार्थी है, दूजा कहें, अपर कहें, अन्य कहें, और कहें, ठीक है। तो अपर मतलब दूसरे ही, धनेश धन का ईश कुबेर, दूसरे कुबेर हैं। कौन? यह जनेश, जन ईश, जन लोगों का ईश स्वामी राजा, धन धन का ईश स्वामी कुबेर। तो यह जो राजा है, बात इसकी कर रहे हैं, ये हमारा उपमेय है, ये उपमान है। तो जो हमारा ये जनेश है, जो ये राजा है, यह क्या है? अपर धनेश, यह तो दूसरा कुबेर है। और एक कारण और दे दिया हमने, नहीं पुष्पक आसीन, पुष्पक विमान पर बैठता है ये कुबेर, तो इसके पास, बेचारे के पास क्या नहीं है? पुष्पक आसन नहीं है। जैसे हम कह दें कि यार तू तो दूसरा शेर है, फर्स्ट शेर वो है, तू दूसरा शेर है, और थोड़ा सा और इसकी व्याख्या कर दें कि बस तेरे पूंछ नहीं है, तो यहां आप इस तरह की बात मान सकते हैं। एक जीभ के लक्ष्मण, अब लक्ष्मण की बात कर रहे हैं, ये हमारा उपमेय है। और शेष मतलब शेष नाग जो है वो क्या है? हमारा उपमान है। तो डायरेक्ट ये नहीं कहा कि लक्ष्मण शेष नाग है, लक्ष्मण रूपी शेष नाग, ऐसा नहीं है। ये कहता है एक जीभ के लक्ष्मण, यहां जीभ की भी थोड़ी सी दशा दिखा दी कि लक्ष्मण के तो एक जीभ है, शेष नाग के कितनी है? पूरी 100 या 1000 के करीब जीवा मानी गई है। अब जीवा क्यों? वो जीवा से डंक मारते हैं, तो ये कौन से जीवा से डंक नहीं मारते, ये भी तो कठोर बातें करते हैं। तो एक जीभ के लक्ष्मण, ये जो लक्ष्मण है दूसरे यानी दूसरे शेष नाग हैं। आरोप है, लेकिन फिर भी क्या है? दूसरा, दूजी, अपर, तो इस प्रकार के शब्द मिल जाते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को रूपक जो अलंकार है वह अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा कि एक वस्तु दूसरे का रूप धारण कर लेती है। रूपक का अर्थ नाटक ही होता है। उपमेय पर उपमान का अभेद आरोपण होता है, निषेध आरोपण होता है। रूपक है, दो भेद है उसके, अभेद रूपक और तद्रूपक। अभेद रूपक में सांग रूपक, और उसके बाद में जो दूसरा निरंग रूपक, और तीसरा परमपित रूपक। तो इस प्रकार से पूर्ण मैंने आपके सामने रखा। बाकी आप जितना अभ्यास करेंगे उतने पारंगत होते जाएंगे। तो आपको हमारा चैनल कैसा लगा? आप सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल से जुड़िए। आपने इतना समय हमें दिया, उसका पुनः मैं एक बार आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।